द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आप जानते हैं कि जब जब कोई त्योहार आता है, उस त्योहार में व्यवधान उत्पन्न करने की पुरजोर तरीके से कोशिश नफरती चिंटुओं के द्वारा की जाती है। अब वो त्योहार चाहे हिंदुओं का हो या मुसलमानों का, हर उस त्योहार में अपने नकार भावना को लेकर विध्वंस उत्पन्न करके दो समाज के बीच, यानी दो धर्मों के बीच एक लंबी दीवार और जो है नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, हमेशा से होती आई है। अब अभी हाल फिलहाल में ईद मिलाद नाम का कार्यक्रम था, मतलब ईद मिलाद था, मुसलमानों का त्योहार है, और उस त्योहार में भी ऐसी हरकत कर्नाटक में की गई। कर्नाटक में इन हिंदूवादी संगठनों ने समझ लिया है कि सरकार तो पहले जैसे हमको छूट दे रखी थी वैसा अभी भी होगा, लेकिन शायद ये लोग भूल गए थे कर्नाटक में अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जब एक्शन लेगी तो समझ नहीं पाएंगे कैसे क्या हो गया। तो अब ये हम आपको खबर बता रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से इस पर एक्शन लेने की बात कही है और किस तरीके से नफरती चिंटुओं को संदेश देने को कहा है कि जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, ये बताने की कोशिश की है। तो कर्नाटक ईद मिलाद हिंसा, सीएम बोले हमारी सरकार पथराव बर्दाश्त नहीं करेगी। 40 से अधिक गिरफ्तार, मतलब 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो पत्थरबाजी में सम्मिलित थे, जिन्होंने ईद मिलाद त्योहार में हिंसा की थी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, हिंसा के लिए जिम्मेदार और पथराव करने वाले 40 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। ईद मिलाद हिंसा को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि शिवमोगा शहर में हुई पथराव की घटना के सिलसिले में 40 से अधिक लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि सरकार पथराव की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवमोगा शहर शांतिपूर्ण शहर है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार और पथराव करने वाले 40 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। हम उन पर मामले दर्ज कर रहे हैं क्योंकि धार्मिक जुलूस निकालते समय पथराव करना कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन पर लगाम भी लगाएगी। उन्होंने कहा कि शिवमोगा शहर अब पूरी तरह से सामान्य है, पुलिस हर संभव कार्रवाई कर रही है। पथराव की घटना के बाद शहर में शांति स्थापित हो गई है। हम शिवमोगा में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। सीएम ने आगे भी कहा कि शिवमोगा में जब ईद मिलाद का जुलूस निकाला गया तो उपद्रवियों ने शहर के बाहरी इलाके के रागी गुड्डा इलाके में पथराव किया था। पुलिस पर भी पथराव हुआ था। पुलिस ने अनिवार्य रूप से लाठीचार्ज किया। तनाव बढ़ने के बाद कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को पूरे शिवमोगा शहर में कर्फ्यू बढ़ा दिया। ईद मिलाद जुलूस के दौरान हिंसा के बाद रविवार को शहर के रागी गुड्डा इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। पूरे शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। संवेदनशील पॉइंटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। दुकानें बंद करने का आह्वान कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को विफल करने के लिए शहर भर में जिला सशस्त्र रिजर्व यानी कि DAR के कम से कम 12 प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 2 प्लाटून, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस KSRP की 2 प्लाटून और 2500 पुलिसकर्मियों को फिलहाल तैनात कर दिया गया कि कोई अप्रिय घटना कर्नाटक में न घटित हो। दरअसल ये लोग समझ रहे थे कि हम कर्नाटक में कुछ भी कर सकते हैं, ईद मिलाद में हम हिंसा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये शायद भूल गए हैं कि इनको याद होना चाहिए कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट में बसवराज बोम्मई जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरीके की घटना हुई थी ये आपको भली भांति मालूम है। कैसी स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई थी ये भी आपको मालूम है। हिसाब को लेकर बवाल, हलाल वर्सेस झटका को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठनों के त्योहार जो होते हैं उनमें कहीं में मेला लगता है तो मेला में मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता, ये हिंदुओं का ऐलान हुआ था। मंदिर के आसपास के इलाकों में मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता, ये ऐलान हुआ था। मंदिर की तरफ जाने वाले ऑटो रिक्शा जो है वो हिंदू भाई जो ले जाते वो अपने ऊपर झंडा लगाए और हिंदू भाई हिंदुओं के ऑटो में बैठकर ही उधर जाएं, मुसलमानों के ऑटो में ना बैठे, इस तरीके का फरमान आया था। और फिर कहा गया कि फलों पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। एक मुसलमान की दुकान को भी तोड़ दिया गया था, तरबूज बेच रहा था, और यह ऐलान किया गया कि हिंदू भाई दुकानें खोलें और हिंदू भाइयों की दुकान से ही हिंदू भाई सामान खरीदें, मुसलमानों उससे ना खरीदें। तो इस तरीके की कई सारी हिंदू मुसलमान के विवाद वाली तस्वीरें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक को एक रण बना दिया गया था, कर्नाटक को एक केंद्र बना दिया था हिंदू मुसलमान की प्रताड़ना का, और जो बड़ी कुर्सियों पर उस वक्त कर्नाटक में लोग बैठे हुए थे वो भी बिल्कुल अस्थिर हो चुके थे।
उन्हें इस मसले से कोई भी मतलब नहीं था, कुछ भी हो जाए उन्हें कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना। जबकि कुछ मंत्री सरकार के तो उन हिंदूवादी संगठनों के साथ खड़े होकर उनसे सुर में सुर मिला रहे थे। उन्हें अभी भी ये लग रहा होगा कि हम इस तरीके के घटनाक्रम करेंगे और हमें तो पूरी छूट मिली है, सरकार हमारा साथ देगी। वो लेकिन शायद भूल गए थे कि यहां पर तो स्थिति अब बदल चुकी है। देखिए, नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है कि शिवमोगा में कर्फ्यू, 40 से अधिक लोग अरेस्ट हुए हैं। जानिए ईद मिलाद जुलूस में कैसे भड़की थी हिंसा, इसमें चीजें बताई गई हैं। ईद मिलाद जुलूस के दौरान हिंसा भड़कने के बाद कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को पूरे शिवमोगा शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। रविवार को शहर के रागी गुड्डा इलाके में आईपीसी 144 निषेधाज्ञा कानून लागू कर दिया गया है। शिवमोगा शहर में ईद मिलाद जुलूस के दौरान हिंसा के पीड़ितों ने बताया कि रविवार की शाम उपद्रवियों ने उन्हें आतंकित करने की कोशिश की। कई लोगों ने बताया कि पथराव करने वाली हिंसक भीड़ ने बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को भी निशाना बनाया। पीड़ितों ने सोमवार को मीडिया से कहा कि हमलावरों को उनका सामना करने के लिए पड़ोसियों को एकजुट होना पड़ा, घरों से बाहर निकलना पड़ा, रक्षा के लिए लाठियों और पत्थरों के साथ खड़ा होना पड़ा। हमें लड़ते देख उपद्रवियों ने दूर से पथराव शुरू कर दिया। रिहायशी इलाके में घुस गए थे उपद्रवी। जब शिवमोगा शहर में ईद मिलाद का जुलूस निकाला जा रहा था तो उपद्रवियों के समूह आवासीय इलाके में घुस गए। जब जुलूस शांति नगर के पास रागी गुड्डा इलाके में आया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि एक जुलूस ने आम लोगों और पुलिस के घरों को भी निशाना बना लिया था। पीड़ितों के अनुसार खिड़कियों के शीशे टूट गए, घरों के बाहर खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। महिलाओं ने बताया कि उनके पति पर पत्थर से हमला किया गया। उन्होंने उनके बेटे पर भी बड़ा पत्थर फेंकने की कोशिश की। किसी तरह वे घर के अंदर भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई और दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद बदमाशों ने घर पर पथराव भी किया। कई लोगों ने बताया कि हिंसक भीड़ अधिकतम नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य बना रही थी, कैसे करके नुकसान पहुंचाया जाए। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सावधानी बरतने और अतिरिक्त पुलिस प्लाटून तैनात करने में हिंसा काबू पा लिया गया है। भीड़ के हमले के बावजूद पुलिस ने किसी अप्रिय घटना को फिलहाल रोक दिया है। पुलिस ने हिंसा और अन्य को शिकार बनाने के सिलसिले में 20 लोगों को हिरासत में लिया। अब तक कुल संख्या 40 हो चुकी है। शिवमोगा शहर में कर्फ्यू बढ़ा दिया है। ईद मिलाद जुलूस के दौरान हिंसा के बाद रविवार को शहर के रागी गुड्डा इलाके में आईपीसी की धारा 144 चल रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला सशस्त्र बल यानी डीएआर की कम से कम 12 प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स की 2 और कर्नाटक रिजर्व पुलिस केएसआरपी की 2 और 2500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। बीजेपी विधायक ने घायलों से मुलाकात भी की है। मतलब अब इसमें सियासत भी हो रही है। शिवमोगा से बीजेपी विधायक चन्नबसप्पा ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और हिंसा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाए गए पीड़ितों घरों का भी दौरा किया। आईजीपी पूर्व क्षेत्र त्यागराजन घटनास्थल पहुंचे थे। उपायुक्त आर सेल्वामणि ने भी मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट ली है। तो इस पर सियासत करने की भी कोशिश की जाए, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उससे जरूर उन लोगों के अंदर अब बेचैनी बढ़ रही, क्योंकि अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है। अब कर्नाटक में वैसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा पाएगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।